अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से होगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें होल अंडर रूट है और उसके बाद यहाँ पे नीचे पॉइंट है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी करवा रही हूँ आपको। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका मैं सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया हुआ है और इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह उसी तरह से, लेकिन सबसे पहले हम जो है इसको क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ख़त्म कर लेंगे और सारी टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे हम। ये इस तरह से मैं लिख रही हूँ सारी टर्म्स और फिर उसके बाद ये पॉइंट है, पॉइंट को हम ख़त्म कर लेंगे। तो जब आपको पता है कि जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो पॉइंट की जगह पे नीचे 1 आ जाता है और बाकी जितनी टर्म्स होती हैं उतने हम ज़ीरो लगा लेते हैं। तो वैल्यू से पहले ज़ीरो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसकी जगह पे हमने ज़ीरो ज़रूर लगाना नीचे। ठीक है, और उसके बाद इसकी पावर दी है -1/2 और यहाँ पे ये हमारे पास ये जो अंडर रूट ख़त्म किया उसकी होल पावर आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने इनका 1 बाय 1 एलसीएम लेते जाना। सबका 216 का एलसीएम यानी कि 216 का एलसीएम ले लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे 216 है, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 1 2। अब आगे आ गया 1। अब 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन जब हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये 16 बन गया। तो जब 16 बन गया तो 16 तो 2 के टेबल में आता है, लेकिन जब हम दो टर्म्स इकट्ठे लिखते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ज़ीरो लगाते हैं। पहले ज़ीरो लगाया फिर हम 2 8 16 लिखेंगे। ये स्टेप इसकी वजह से एलसीएम आपका गलत हो सकता है, इसको अच्छी तरह से रिमाइंड रखिएगा कि जहाँ पे दो टर्म्स इकट्ठी रखते हैं हम तो वहाँ पे हम ज़ीरो ज़रूर लगाते हैं। 2 5 10 और 2 4 8। फिर 2 2 4 1 कैरी किया, 2 7 14 एंड नेक्स्ट 3 9 27 क्योंकि 2 के टेबल में 27 नहीं था, तब 3 के टेबल में आता तो मैंने 3 का टेबल लिख लिया। फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 3 आ गई और यहाँ पे 3 की पावर 3 आ गई। ये किसका एलसीएम था, 216 का, तो 216 की जगह पे मैं लिख लूँगी 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 3 और नेक्स्ट हमारे पास ये 2/3 इसकी पावर आ जाएगी। अब 25 है तो 25 का टेबल किस टेबल में आएगा, 5 5 25, तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर बन जाएगा। मैं बता देती हूँ आपको फिर भी, 5 1 5 5 5 25 और फिर 5 1 5, तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर बन गया। तो ये 5 का स्क्वायर मैंने लिख लिया और ये आगे 1/2 ये वाली पावर और होल हमारे पास ये जो 1/2 है वो लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, उसमें 4 है तो 4 2 2 4, तो 2 का स्क्वायर बन गया। और नीचे हमारे पास जो 100 है उसका हम एलसीएम लेके देख लेते हैं वो क्या आता है। 100 2 5 10 0, 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10। अब 5 के टेबल में 25 आता है, ना 2 के टेबल में, ना 3 में, ना 4 में, इसलिए डायरेक्ट 5 लिख रही हूँ। 5 1 5 आ जाएगा। फिर ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये 5 का स्क्वायर बन गया, तो 100 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और ये बाहर इसकी पावर आ जाएगी जी -1/2। अब क्या करना है कि आपको पता है कि अब हमने क्या करना होता है कि ब्रैकेट को अंदर वैल्यूज़ के साथ उसकी पावर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 की पावर 3 है उसके साथ ये 2/3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से 3 की पावर 3 है तो ये 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास 5 है तो 5 की पावर क्या है, 2, और ये 2 जो है वो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये होल ब्रैकेट हमने बड़ी लगानी है ताकि पता चले कि इसकी कौन सी ब्रैकेट है, और ये इसकी पावर क्या है, 1/2। अब नीचे हमारे पास वो भी इसी तरह से 2 की पावर 2 जो है वो हमारे पास -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये -1/2 दोनों के साथ, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसलिए मैं इसके साथ भी लिख रही हूँ और इसके साथ भी लिख रही हूँ। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 और इसी तरह से 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब ये पावर्स कटिंग हो जाएंगी जब सेम होंगी, यहाँ से इसके साथ कटिंग, यहाँ से ये इसके साथ, यहाँ से ये इसके साथ कटिंग, ये इसके साथ कटिंग, ये इसके साथ कटिंग, जो जो कटिंग हो गया वो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे ये 3 तो पावर ख़त्म हो गई, बाकी ये रह गए 2 की पावर 2 बच गई, यहाँ से भी 3 की पावर 2 बच गई वो लिख ली, और यहाँ से हमारे पास 5 की पावर 1 बची है तो हम 1 जो है वो नहीं लिखते, और ये होल पावर हमारे पास 1/2 आ जाएगी। और नीचे हमारे पास क्या बचा जी, 2 की पावर -1 बची, और नीचे उससे नीचे जो हमारे पास यानी कि डबल डिनोमिनेटर यहाँ पे आ रहा है, तो ये 2 की पावर -1 है और यहाँ पे 5 की पावर -1 है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड देन 5, और ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 की पावर ऊपर जाके 5
पॉजिटिव हो जाएगी 1, तो 1 आपको पता है कि पावर हमने लिखते इसी तरह से 5 की भी, और ये 2 की पावर 1 है तो ये नीचे आ जाएगा। इसको हम सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 को कटिंग भी कर सकते हैं, बल्कि इसी तरह करें यहाँ पे आप कटिंग कर लें और 5 की पावर जो है वो आप ऊपर ले जाएं, ठीक है, वो यहाँ पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। बस ये बचा, और यहाँ से हमारे पास 1/2। अब ये जो 1/2 है ये डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इसको न्यूमरेटर के साथ लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। फिर इसी तरह से हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, एंड देन 5 के ऊपर भी ये 1/2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 5 है उसके ऊपर भी 1/2। अब ये तो सेम हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी ये जो हमारे पास 2 है ये इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, क्या बचा हमारे पास 2 बच गया यहाँ पे, ये 2 और यहाँ पे ये 3 बच गया, ये तो कैंसिल हो गया, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यही हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है, इसका एक पार्ट मैं कर देती हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 जो वो आपका होमवर्क होगा और वो आप लोग खुद करेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन का होमवर्क दिया, इसी तरह से इसका भी एक क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हम किस तरह से करेंगे। ये हमारे पास 5 है, 5 की पावर है 2, 2 की पावर फिर ऊपर है 3, होल ब्रैकेट में है। नेक्स्ट है हमारे पास ये 5 की पावर 2 और ये होल ब्रैकेट में 3। अब दोनों देखने में तो सेम है क्योंकि 5 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 3 है, तो देखने में सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ जाता है कि अगर ब्रैकेट लगी हो हमारे पास, जैसा यहाँ पे ब्रैकेट लगी है तो इट्स मीन हमने पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना। अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो इट्स मीन हमारे पास ये 2 की पावर 3 है। तो जिस तरह से किसी भी चीज़ की पावर हो तो हम उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो इसको इतनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 3 है तो हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो अब यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, 5 के ऊपर क्या पावर आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि दोनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, जितनी पावर उतनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई किया। आगे हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड हमारे पास जब ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास होल पावर होती है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा ये। अब डिवाइड है तो दोनों की बेस सेम है, तो डिवाइड है, इसको डिवाइड कर देंगे। अब बेस सेम है दोनों की, यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों की बेस सेम है, एक ही दफ़ा लिख लिया, और पावर जो हमारे पास ऐड हो जाएंगी, ये 6 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया। 5 की पावर 2 है, तो अब 5 की पावर 2 है तो इट्स मीन हमने इसको 5 को 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना। जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।